सुन लें, ध्यान से कान खोल के सुन लें। अगर आप में धैर्य नहीं है तो करौली सरकार के दरबार की चिकित्सा भूल के मत करना। यहां से वापस जाना, दरवाजे के पैर छू लेना 3 बार देहरी के कि बाबा हम गलती से आ गए, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। बढ़िया कोई मुल्ला मौलवी ढूंढो, वहां चिकित्सा कराओ, बढ़िया ताबीज बंधवाओ, झाड़ फूक करवाओ, इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। मरने के बाद उन्हीं प्रेतों के साथ शामिल हो जाना, मजबूरी है आपकी। अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़ लो श्रीमद् भागवत गीता का। बहुत लोग भगवान की, देवी देवताओं की फोटो लगा के, मूर्ति बना के मुल्ला जी पुजवा रहे हैं, आपसे सैयद पुजवा रहे हैं। आप मुस्लिमों की पूजा कर रहे हो बैठ के, प्रेतों की, जो मारे गए हैं, जो शुरू से उद्दंड रहे हैं, बदमाश रहे हैं, पाजी रहे हैं, केवल सताया पूरे जीवन सबको। मरने के बाद साधु हो जाएगा वो। काट डाला गया, मार दिया गया जान से, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना है, काम की भावना है। क्रोध है तो काम है, काम है तो क्रोध है। वो क्या करेगा मरने के बाद? आपको अच्छा करेगा, आपके अंदर भी वही भावना पैदा करेगा। जब वो आएगा, उसका असर आएगा, आपको प्रतिशोध की भावना, झगड़े की भावना, लड़ाई झगड़ा, दंगा, नोच खसोट, मार पीट, उलूल जुलूल, यही करेगा। तो तमाम दरगाहें मजारे बनी, लोग मर जाते हैं। इधर एक गाजी बाबा करके कोई मजार, वो दरगाह है आपके इधर शाहजहांपुर के इस तरफ कहीं आगे, नहीं इधर बाराबंकी की साइड में कहीं आगे, 50,000 हिंदुओं की हत्या की। एक राजा सुहेल देव थे, उन्होंने उसको मारा। हाँ, गाजी मियाँ की, बहराइच में है गाजी मियाँ की दरगाह। 50,000 हिंदुओं की हत्या की, 10,000 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। और जब राजा सुहेल देव ने उसका वध किया तो कुछ चमचों ने उसकी वहां मजार बना दी, बाद दरगाह बन गई, पूजा होने लगी। और हिंदू इस मामले में बहुत आगे है, दरगाह पूजने में, मजार पूजने में, और भोगने में सबसे आगे हिंदू है। भोग रहे हैं, आप उनको पूज रहे हो। लड़कियां जाके मजार में जैसे मत्था रखती हैं अंदर, अब वो अंदर मजे ले रहे हैं, तो लड़कियां भुगत रही हैं। मत्था टेका नहीं आपने कि अंदर, केवल आप मत्था टेके। और कहीं घर में आपने अगरबत्ती जला दी, तब तो आपने मजार से लेकर के अपने घर तक रेलवे लाइन बिछा दी। दना दन आना जाना, एक नहीं हजारों लाखों आए जाएंगे, आते ही हैं। ये दरगाहें मजारें छिपा करके और आगे भगवान का चित्र लगा के, कोई शनि देव को पूज रहा, कोई हनुमान जी को बता रहा। ऐसे ही हुआ, दतिया के महाराजा ने, एक हाथीवान बाबा था, पीरू बाबा नाम था उसका, मुस्लिम था, उसका वध किया महाराजा दतिया ने। वो मुस्लिम था, हाथी चलता था, मार दिया। उसकी लोगों ने वहां मजार बना दी। जब वहां विरोध हुआ तो कुछ हिंदुओं ने वहां पे हनुमान जी धर दिए। ठीक, अब वो हाथीवान महाराज हो गए, मुल्ला जी। मुल्ला जी हाथीवान हो गए, और हाथीवान को लोग बैठ के पुजवा रहे हैं, हाथीवान महाराज की जय बुलवा रहे हैं, मुल्ला जी की जय। अब हाथीवान महाराज कह दिया तो मुल्ला गायब हो गया। अब आप सोच रहे कोई हाथीवान महाराज थे, हाथी जुड़ा हुआ है, सीधे गणेश साहब को दिखते, सूंड लगी हुई है। आप लौट गए, वो चढ़ गए, फिर उनको पकड़ के हमें आज उनके जूता चलाना पड़ता है। बहुत बड़ा भ्रम, गली गली ये नौटंकी गली गली है हिंदुस्तान के अंदर। मुस्लिम प्रेत आप पूजते हो, प्रेत, देवी देवता नहीं पूज रहे, प्रेत पूज रहे हैं आप, और उसका फल भोगते हो जब आपको पता भी नहीं लगता। क्यों? मारने वाला भी वही है, इलाज कराने भी वही जा रहे हो।
ये दरगाह से वो दरगाह, वो मजार से वो मजार, ये मुल्ला जी से वो मौलवी से वो मुल्ला जी। यही कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होता। तो इससे आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है कि ईश्वर की पूजा करिए, अपने देवी देवताओं की पूजा करिए। जहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो जिस मंदिर में, वहां जाकर के पूजा पाठ करिए। ये नहीं कि पेड़ के नीचे रखे हनुमान जी, लगे आप अगरबत्ती सुलगाने, प्रेत ही बैठे हैं। आप मूर्ति मत देखो, हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी नहीं रहते, ध्यान रखना। इस धरती पर पूरे विश्व में एक ही ऐसी मूर्ति है, केवल एक मूर्ति, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिसमें भूत प्रेत नहीं जाते। ध्यान रखना, जंगल में भी हो तो दंडवत कर लेना साष्टांग। वो है शिवलिंग। प्रतिष्ठित हो चाहे ना प्रतिष्ठित हो, उसमें कभी भूत प्रेत नहीं जाते। कभी नहीं जाते। बाकी कोई मूर्ति आप घर पे रखते हो, अगर वो 8 अंगुल से ऊंची है, प्रेत उसमें रहेंगे, आप रोक नहीं सकते। शास्त्रोक्त थे, शास्त्रों में है और हम लोग आंखों से देखते हैं। कभी आपके घरों में जाना होता, हम देखते हैं बड़ी मूर्ति रखी, प्रेत बैठे, भागते हैं उठ के, गड़गड़ गड़गड़, हजारों प्रेत छिपे भाग रहे, मूर्तियों में बैठे। आप पूजा कर रहे हो, पुण्य का भाग वो खा रहे हैं। देवी देवता गए भाड़ में और खा के और मोटे हो रहे हैं, फिर आपको और तंग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अच्छे भगवान है, हम तो पूजा करे मरे जा रहे हैं, और हम तो परेशान हो रहे हैं। हटाओ मूर्ति भगवान कोई नहीं। फिर आप ऐसा बोलते हो, लाओ धर्म परिवर्तन कर ले। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ना समझ में आवे, पंडित जी हों कोई विद्वान, उनसे चर्चा करिए, उनसे बात करिए हम कैसे करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 9:15 से केवल दिशा टीवी पर। NW24 YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें।